अच्छा, उसके बाद ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि राउंड ऑफ इनविटेशन पिछले 2 साल में जो हुए हैं। आप ये देखें कि हर ये डिफरेंट कैटेगरीज के हुए हैं। आज से 4-5 साल पहले जो राउंड ऑफ इनविटेशन होते थे, वो हर 2 हफ्ते बाद एक होता था और वो जनरल होता था, वो सारों के लिए। उसमें हर किस्म की कैटेगरी के लोग होते थे, जिसने अपनी प्रोफाइल बनाई है वो सब भी उसके अंदर शामिल होते थे। तो वो हर 2 हफ्ते बाद होता था और उसमें स्कोर भी 450 के करीब होता था। अब तो 500 से ऊपर चला गया। ये देख सकते हैं आप, जो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास का लास्ट हुआ है 19 सितंबर को। उसके बाद से अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि ये काफी चेंजेस कर रहे थे बीच में, जिस वजह से अभी तक तकरीबन 2-2.5 हफ्ते हो गए, ज्यादा हो गया बल्कि। और अभी तक कोई नया राउंड ऑफ इनविटेशन नहीं हुआ। राउंड ऑफ इनविटेशन ये होता है कि इसमें जब जो आपने जो प्रोफाइल बनाई होती है, आपका स्कोर है, उसमें बहुत सारी दुनिया दुनिया भर से लोगों ने अपनी प्रोफाइल्स बनाई होती हैं, उन सबका स्कोर होता है बीच में। वो एक पूल में डाला होता है उन्होंने। और हर पहले तो 2-2 हफ्ते बाद होता था, अब तो हफ्ते में 2-3 दफा मैं देख रहा हूँ हो रहा है। तो उसमें वो जो भी कैटेगरी के लोग उनको चाहिए होते हैं, जिस तरह यहाँ पे आप देखें कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के लोग उनको चाहिए थे 19 तारीख को। तो उन्होंने 4,000 लोगों को बुलाया। अब जो टॉप के 4,000 लोग होंगे कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में, उन सबको इनविटेशन चले जाएंगे। तो उसमें जो आखिरी स्कोर आया था टॉप के 4,000 लोगों में, उसका था, जो जो भी होगा उसका 509 स्कोर होगा। तो इसी तरह आप देख रहे हैं और भी बहुत बहुत सारे। ये सारा है, मैं आपको उसमें थोड़ी सी और इसमें नीचे कमेंट्री सी हुई हुई है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये था जी 2023-2024 का डेटा था। इसमें प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम और कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास प्रोग्राम जो था ना, पिछले 2 सालों में उन्होंने सबसे ज्यादा इसके राउंड्स हुए हैं। प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, जिससे मैंने आपको बता दिया, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास वो होते हैं जिन्होंने कोई कनाडा में पहले कभी एक्सपीरियंस हासिल किया होता है, साल का, 2 साल का, 3 साल का, जो भी उनका एक्सपीरियंस था। वो टेम्पररी वर्कर के तौर पे थे यहाँ पे, और यहाँ से चले गए। या फिर जो स्टूडेंट्स भी आते हैं पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलने के बाद, जो काम करते हैं, अगर 1-2 साल उन्होंने काम किया तो वो भी कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में ही आ जाते हैं और वो उसकी बेस पे अप्लाई करते हैं। इसी तरह अच्छा, ये डोमिनेटेड था जी इन दो प्रोग्राम्स में। फिर जो पीएनपी राउंड्स थे उनका स्कोर बहुत हाई होता है। उसकी उसकी वजह ये है कि जब भी आपको प्रोविंशियल नॉमिनेशन मिलती है तो आपका स्कोर ऑटोमेटिकली जंप कर जाता है 600 पॉइंट्स से। अगर आपका नॉर्मल स्कोर 350 मिसाल के तौर पे आपको किसी प्रोविंस ने नॉमिनेट कर दिया, तो आपका स्कोर फौरन जंप कर जाएगा 350 से 950 पे। तो आपको डेफिनेट होता है कि उसके बाद आपकी इमिग्रेशन हो जाएगी, यानी आपको इनविटेशन आ जाएगी एटलीस्ट। उसके बाद आपने एप्लीकेशन अपनी सबमिट करनी है, तो वो रिव्यू होगी। अगर वो ठीक है सारा कुछ, तो वो कर देंगे आपको, आप इमिग्रेट करके आ जाएंगे यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद उन्होंने वही बताया, सीईसी जो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास है उसका स्कोर कम था, 500 की रेंज में था। अ, अच्छा, throughout these years Canada also held occupation specific rounds, जिसमें मैंने आपको बताया डिफरेंट occupations का। अच्छा, इसमें हेल्थ केयर, स्टेम और ट्रेड occupations, इनको स्पेसिफिकली उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया। स्टेम होता है जी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स की फील्ड्स जो होती हैं, उन लोगों को भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा किया। और हेल्थ केयर का, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी डेफिसिट चल रहा है डॉक्टर्स का, नर्सिंग का, और दूसरे भी जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं उनका, तो ये हेल्थ केयर को भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और ट्रेड ऑक्यूपेशंस का भी यहाँ पे फुकदान चल रहा है थोड़ा सा। उसकी वजह, उसकी और भी वजूहात हैं यहाँ पे। असल में ट्रेड ऑक्यूपेशंस में सैलरीज बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो लेकिन इससे भी ज़्यादा हाई मिल जाती हैं कई दफ़ा लोगों को यूएस में, तो यूएस की तरफ भी लोग मूव कर जाते हैं। अच्छा, फ्रेंच लैंग्वेज का, क्योंकि इनका एक पूरा प्रोविंस है क्वेबेक, वो तो फ्रेंच लैंग्वेज का है और उनकी अपना, उनका इमिग्रेशन प्रोग्राम अपना है। क्वेबेक से बाहर के जो लोग हैं, क्योंकि जो ये फेडरल, सॉरी, ये एक्सप्रेस एंट्री और ये जितने भी प्रोग्राम्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेबेक के अलावा बाकी सारे प्रोविंसेस के हैं। क्वेबेक ने हर चीज़ अपनी स्पेशल रखी हुई है, तो उनका जो इमिग्रेशन प्रोग्राम भी है वो सेपरेट है कनाडा से पूरे। लेकिन आप अगर क्वेबेक के प्रोग्राम के थ्रू अगर आते हैं क्वेबेक में, तो आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपने वहीं पे रुकना है, लेकिन उन्होंने अपना प्रोग्राम सेपरेट रखा हुआ है, वो इस चीज़ में नहीं है। अच्छा, फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी राउंड्स जो थे वो इस वजह से हुए थे कि क्यूबेक से बाहर के जो प्रोविंसेस हैं उनके अंदर फ्रेंच की डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है कई जगह पे। तो उसमें वो फिर फ्रेंच जो स्पीकिंग लोग होते हैं उनको प्रेफर करते हैं, तो उसकी वजह से भी हुए थे। अच्छा जी, इन टर्म्स ऑफ टोटल इनविटेशन अक्रॉस ऑल राउंड्स, कनाडा इनवाइटेड
thousands of candidates to apply for permanent residency. The exact total for this period was over 100,000. यानी इस पीरियड के अंदर ये जो मैंने आपको पीछे दिखाया पीरियड, इसमें 1 लाख से ज्यादा लोग सिर्फ इसके थ्रू बुलाए। इसके अलावा भी और प्रोग्राम्स होते हैं बहुत सारे, उसमें आप उसमें आप कह लें रेफ्यूजी प्रोग्राम भी होगा, या और डिफरेंट किस्म के इनके बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिनके थ्रू यहाँ पे इमिग्रेशन होती है। अच्छा, invitations issued through various targeted and general rounds reflecting Canada's continued commitment to meeting its high immigration targets. Obviously इनके targets बहुत high हैं immigration के, वो आगे वो भी आएंगे।